इस्लाम का शमील विश्वकोश पीछे MI बिल मरूफ ने अनिल मुनकर अच्छाई का हुक्म न दे, बुराई को मना न करें। मारूफ शरीयत द्वारा आदेशित, मुनकार का मतलब है जो शरीयत मना करता है। दूसरे शब्दों में कुरान और सुन्नत के लिए जाना जाता है। जिस चीज से अल्लाह प्रसन्न नहीं होता है, जिसे अस्वीकार कर दिया जाता है, वह हराम और पापी है, उसे मुनकार भी कहा जाता है। रगीब अल इस्फहान अल मुफरदत पृष्ठ 505। एम हमदी याजीर हकदीनी कुरान दिली IV 2357 2358 V 3118। अर्थात प्रसिद्धि को आज्ञा देना, विश्वास और आज्ञाकारिता को बुलाना, मुनकर से हारना अविश्वास और अल्लाह के खिलाफ खड़ा होना है। कदी बेदावी एनवारुद तेंजिल 2:232। कुरान में एक उम्मा हो जो आपको उदार कहे, आपको अच्छी तरह से आदेश दे और आपको गलत काम करने से रोकने की कोशिश करे, ये वही है जो मोक्ष प्राप्त करेंगे। अल इमरान 3:104। इस आयत के साथ सही आदेश देने और बुराई को रोकने का कार्य पूरे इस्लामी उम्मा के लिए अनिवार्य बना दिया गया है और कहा कि वह एक पापी होगा। यजीर आइबिद आई 1155। एक अन्य श्लोक में सर्वशक्तिमान अल्लाह कहता है, आप मानव जाति के लिए सबसे अच्छे राष्ट्र हैं। आप धार्मिकता का आदेश देते हैं और बुराई को हतोत्साहित करने का प्रयास करते हैं क्योंकि आप अल्लाह पर विश्वास करते हैं। अल इमरान 3:110। विश्वासी दुनिया में सबसे उदार समाज हैं और वे एक ऐसा समाज है जिसे सर्वोत्तम नैतिकता के साथ लाया गया है, जो अच्छाई की आज्ञा देता है और बुराई को रोकता है। इस समाज की रक्षा के लिए इन श्लोकों के साथ अच्छाई, सत्य, सौंदर्य का आह्वान करने की आज्ञा दी गई है, जो धर्म के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। हज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो कोई बुराई देखता है वह उसे अपने हाथ से बदल दे। अगर वह ऐसा करने में असमर्थ है तो वह अपनी जीभ से अपनी बुराई कहे। अगर वह ऐसा करने में असमर्थ है तो उसे नफरत करने दो, ये उसके दिल से है। ये विश्वास की सबसे कमजोर डिग्री है। मुस्लिम ईमान 78, तिरमिज़ी फितन 1 से ईमान 17 बनमेस फितन 20। पैगंबर ने कहा कि धर्मियों को आदेश देने और बुराई को मना करने की जिम्मेदारी एक भारी बोझ है। पैगंबर के निम्नलिखित आदेश से पता चलता है, अल्लाह के द्वारा जिसने मुझे जीवन दिया, आप या तो अच्छे का आदेश देते हैं और बुराई को मना करते हैं, या अल्लाह पर अपनी ओर से पीड़ा भेजता है। फिर आप प्रार्थना करते हैं लेकिन आपकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की जाती है। अबू दाऊद मलाहिम 16, तिरमिज़ी फितन 9, इब्न हनबल V 388। निम्नलिखित श्लोक में भी उदाहरण के साथ विचार करने की आवश्यकता है। उन्होंने इसराइलियों ने एक दूसरे के खिलाफ किसी भी पाप को मना नहीं किया। हम कसम खाते हैं कि वे जो कर रहे थे वह बहुत बुरा था। अल-मैदा 5:7-8-7-9। फिर अन्य छंदों में बहुदेववादियों के अलावा पाखंडी जो पापी को आदेश देते हैं और अच्छे को मना करते हैं, इस प्रकार अल्लाह के आदेशों और निषेधों का विरोध करते हैं और जो आदेश दिया जाता है उसके विपरीत करने का भी उल्लेख किया गया है। देखें तौबा 81-67। हज पैगंबर के विभिन्न देशों में प्रत्येक मुसलमान एक चरवाहा है जो उनके नियंत्रण में है, उसके लिए जिम्मेदार है। विश्वासियों के बीच एक जीवंत और निरंतर सामाजिक एकता और एकजुटता है जो हमेशा अधिकारों को लेने के पक्ष में एक दृष्टिकोण रखते हैं। ताकतवर से कमजोर, जिहाद का सबसे गुणी राज्य के क्रूर मुखिया के खिलाफ अधिकार है। एक समाज में अगर कोई ऐसे लोग नहीं हैं जो अच्छे को शामिल करते हैं और बुराई को मना करते हैं, तो पापी कर्म एक नियम जीवन का एक तरीका बन जाएंगे। शैतान सत्य को असत्य से भ्रमित करते हैं, वे सत्य को भ्रष्ट करते हैं, वे लोगों को अल्लाह को भूल जाते हैं। ऐसे समाज में मुसलमानों के रवैये को दुनिया पर दया के रूप में भेजा जाता था। पैगंबर के निम्नलिखित आदेश में इसे खोजना संभव है। जब तक आपके पास 2 शराबी नहीं हैं, आप अल्लाह से सच्चे धर्म का पालन करना जारी रखेंगे। अज्ञानता का नशा और दुनिया के लिए अत्यधिक लगाव। जब आप अच्छाई का आदेश देते हैं, बुराई को रोकते हैं और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं, जब दुनिया का प्यार उठता है, तुम में भलाई की आज्ञा नहीं देते, बुराई को नहीं रोकते और अल्लाह के मार्ग में जिहाद को छोड़ देते हो। जिन्होंने उस दिन किताब और सुन्नत के आदेश को फैलाने की कोशिश की, वे अंसार के बीच इस्लाम के पहले धर्मांतरित लोगों की तरह हैं और मुहाजिर बेजर मैकमाज जेवैद
विहाई 271 फिक्र तेरे दुष्टों के हाथ में पड़ जाता है और सल्तनत तेरे छोटों के हाथ में। उस समय आप पर कलह का हमला होगा और आप एक दूसरे के खिलाफ गिरेंगे। आइबिद विहाई 286 इस मामले में खुले पाप सभी को चोट पहुंचाते हैं। बुरे लोग अच्छे लोगों को परेशान करेंगे, अच्छे पाप करेंगे, उन्हें सील कर दिया जाएगा और वे शापित हो जाएंगे। राजद्रोह के दिनों में धैर्य रखने से आग दूर रहती है। ये इसे अवस्था में रखने जैसा है। कंज़ुल आय 68 से 78 कुरान में लगभग हर सूरा में ये उल्लेख है कि जिन लोगों को अच्छा करने की आज्ञा नहीं दी जाती है और उन्हें पाप करने से नहीं रोका जाता है, वे कैसे नष्ट हो जाते हैं और कैसे अल्लाह की सजा उन्हें घेर लेती है। और आप 7:163 विडी इस्लामी विद्वानों का कहना है कि किसी चीज से डरकर बुराई को नहीं रोकना मतलब उस बुराई को स्वीकार करना और उसमें शामिल होना है। असली डर अल्लाह से डरना है, अच्छाई की आज्ञा देने और बुराई को रोकने का। कर्तव्य मृत्यु के समय तक नहीं आता है और जीविका को नहीं काटता है। हालांकि उन्होंने कहा कि किसी आपदा को देखते हुए उसका विरोध करने की अनुमति नहीं है। ज़ुएल उम्मल आय 141 अटल इस्लामी उम्माह के सदस्य जो लोगों के लिए सबसे अच्छा समुदाय है उन लोगों से मिलकर बनता है जो एक दूसरे की समस्याओं में रुचि रखते हैं। हालांकि अन्य सभी धर्मों में अच्छाई और बुराई प्रत्येक व्यक्ति की समस्या है। उदाहरण के लिए टोरा में प्रभु ने कैन से पूछा, तुम्हारा भाई कहाँ है? उसने कहा, मैं नहीं जानता, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? ऐसी ही एक अभिव्यक्ति है तोराह उत्पत्ति 4:9। सबसे पहले इस्लामी उम्माह के विद्वान धर्मियों को आज्ञा देने और बुराई को रोकने का कार्य करते हैं, अन्यथा ये काम अज्ञानियों के लिए नहीं छोड़ा जाता है, क्योंकि अज्ञानी लोग सब कुछ उल्टा कर देते हैं और अवधारणाओं और मूल्यों के भ्रम पैदा करते हैं। इस कर्तव्य को पूरा करने में मुख्य सिद्धांत ये जागरूकता है कि हर मुसलमान जानता है कि उसे बाद में जवाबदेह ठहराया जाएगा। समाजों को आमतौर पर दो में विभाजित किया जाता है, प्रसिद्ध समाज और मुनकार समाज। मुसलमानों के लिए अधीनता, विजेता और ताकत की आज्ञाकारिता से बचना अनिवार्य है, जबकि मुंगर समाज बन रहे हैं। अहमद बी हनबल मुस्नद आय 144। दूसरे शब्दों में मुसलमानों के लिए हर मुनकार समुदाय को एक प्रसिद्ध समाज में बदलना अनिवार्य है, एक ऐसा समाज जिसमें इस्लामी शासन रहते हैं। समकालीन लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष समाज धर्म को केवल अल्लाह और नौकर के बीच के मामले के रूप में देखते हैं और वे प्रचार करते हैं कि इस्लाम का मुनकार का प्रसिद्ध सिद्धांत केवल एक नीतिक मुद्दा है। हालांकि मुसलमानों की ये स्थिति, जिन्हें अल्लाह और उसके रसूल के आदेशों और निषेधों के अनुसार जीवन के सभी पहलुओं को जीने का काम सौंपा गया है, और पापी समाजों को इस्लामी समाजों में बदलना और लोकतांत्रिक सिद्धांत दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। इस कारण से मुसलमानों के लिए हमेशा अच्छा आदेश देना और गलत को मना करना संभव नहीं है। उन्हें मुनकार समाज के आदेशों और निषेधों का सामना करना पड़ता है। इस बिंदु पर निम्नलिखित आज्ञा मुसलमानों के लिए माय है विश्वास करने वालों, अपने आप को देखो। यदि आप सही रास्ते पर हैं, तो जो लोग भटक जाते हैं वे आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अल-मैदा 5:105। आधुनिक समाज और मुस्लिम के बीच का अंतर्विरोध उसके लिए एक इस्लामी राज्य का एहसास करना आवश्यक बनाता है, क्योंकि वह अल्लाह और उसके रसूल का पालन करेगा। एक तरफ तो इस रास्ते पर काम करते हुए मुनकर के खिलाफ संघर्ष बाधित नहीं होता और मारूफ की आज्ञा भी पीछे नहीं रहती। इस बात के लिए महत्वपूर्ण है, मारूफ का मतलब शुद्ध नैतिकता नहीं है, न ही ये इस्लाम के मुख्य सिद्धांतों के लिए मानवाधिकारों को प्रतिस्थापित करता है। मारूफ एक शब्द में इस्लाम ही है। मुनकार मूल्य नैतिकता के मामले में न केवल बुरी चीजें हैं, बल्कि वस्तुतः वह सब कुछ है जो इस्लाम प्रतिबंधित करता है। ये दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले मुसलमानों के लिए अलग अलग शासन और परिस्थितियों में अपरिवर्तनीय मानदंड है। इसके लिए एकमात्र तरीका अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। जो नबी ने तुम्हें दिया है उसे अपना लो। हशर 59:7। असली मारूफ मुनकार कर्तव्य स्वयं व्यक्ति से शुरू करके किया जाता है। अल-बकरा 2:44 देखें। कुछ लोग हमेशा रसूल की आज्ञा मानते हैं, वे अपनी बात नहीं मानते। वे भिक्षा की आज्ञा देते हैं, वे स्वयं नहीं देते। यहाँ उन्हें निम्नलिखित श्लोक में चेतावनी दी गई है, क्या आप अपने आप को भूल जाते हैं और दूसरों पर भलाई का उपदेश देते हैं? भले
ही आप किताब पढ़ते रहें। क्या आपको नहीं लगता अल बकरा 2:44 उन लोगों के लिए जो अच्छे कर्मों का आदेश देते हैं और स्वयं नहीं है करते हैं, ये बताया गया है कि उनके हथकरघा के दिन कैंची से काट दिए जाएंगे। इब्न कथीर 1:8। दूसरा ये है कि बुद्धि और अच्छी सलाह के साथ प्रभु के मार्ग का आह्वान किया जाए, लोगों के साथ सबसे अच्छे तरीके से बहस की जाए और दुष्टों से भी धीरे से बात की जाए। एनहल 16:1-25। ताहा 20:43। आखिर अच्छाई का आदेश देना और गलत को मना करना सिर्फ फतवे की बात नहीं है, इसका अर्थ है परिवार, कानून, राजनीति और अर्थव्यवस्था के परस्पर जुड़े हुए तरीके से शरीयत की आवश्यकताओं के अनुसार बचाव और रहना। इसके लिए व्यवस्थित आमंत्रण कार्य की आवश्यकता है। ये इस्लाम का पहला प्रसार था। उन प्रणालियों में जहां इस्लाम हावी नहीं है, किताब के लोगों के खिलाफ या बहुदेववादियों और अन्य गैर इस्लामिक समूहों के खिलाफ निमंत्रण का एकमात्र वैध तरीका अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। इसे हम अल्लाह के रसूल की सुन्नत से ही समझा सकते हैं। एक साधारण नैतिकतावादी उपदेशक या यहाँ तक कि एक मुहतासिब होने का दिखावा करके नहीं। कितना दुष्ट है जो व्यक्ति जीवितों के मृत के रूप में रहना चाहता है, अर्थात अपने हाथ, जीभ और दिल से समाज में पाप को बदनाम नहीं करता है। तोरा में ये कहा जाता है, यदि कोई व्यक्ति अच्छाई की आज्ञा देता है और बुराई को रोकता है, लोगों की नजर में उसका पद बिगड़ता है। इस प्रकार इस्लामी आंदोलन और नैतिकता से विचलित होकर धर्म के सार को विकृत किया गया है। इसलिए अल्लाह की दृष्टि में केवल इस्लाम ही धर्म के रूप में मान्य है। दूसरी ओर इस्लामी समाजों में उन मुद्दों के बारे में कोई चेतावनी नहीं है जो अच्छे आदेश देने और पापी को मना करने में इज्तिहाद के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के लिए हनफीस, एक शफिया जो एक जानवर का मांस खाता है जिसे भुला दिया गया है और जिसका उल्लेख किए बिना वध किया गया है, वह चेतावनी नहीं दे सकता कि आप जो खाते हैं वे हराम हैं, क्योंकि वे शफी के अनुसार हलाल हैं। इसका मतलब ये है कि हर कोई अमीर बिल मरूफ नही अनिल मुनकारी नहीं कर सकता। हालांकि हर कोई बड़े और छोटे पापों और जुर्म के निश्चित निषेधों के बारे में इस कर्तव्य को पूरा करता है। इमाम गजाली, इह्या उलूमीद्दीन, अमरी बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर अध्याय। हालांकि शफी हनफियों को चेतावनी दे सकते हैं जो बासमाला के बिना मारे गए जानवरों का मांस खाना चाहते हैं। सभी मेरफ और मंकर्स में, चाहे वह अल्लाह के अधिकार हो या मानव अधिकार, पहले मौखिक और फिर वास्तविक अभ्यास आवश्यक है। जबकि म्यूटरजाइल उन मामलों में मौखिक कार्य चेतावनी स्वीकार करता है जो लोगों के अधिकारों से संबंधित नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि केवल इमाम ही ऐसा कर सकते हैं और व्यक्ति